नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं, डैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 फिजिक्स का, क्लास 12 का, वो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, डैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, बहुत जाना पहचाना टॉपिक है बाबू, डैट इज कॉल्ड चार्ज के बारे में। सबसे पहले चार्ज का स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम उस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंपली अगर बोला जाए कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज को एक लाइन में अगर समझना हो या फिर एक वर्ड में समझना हो तो आप सिंपल बोल सकते हैं चार्ज इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, चार्ज क्या है? एक फोर्स का टाइप है जो कि किसी न किसी पार्टिकल में पाया जाता है। ठीक है, यानी इस पे फोर्स याद रखिएगा। कैसे फोर्स याद रखिएगा? फोर्स का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। तो अगर कोई बंदा फोर्स लगाता है, इसका मतलब वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता हो। ठीक है, तो उसी तरह से चार्ज भी क्या करता है? चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टी के अंदर पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम सिंपली समझाएं। अगर बाय द वे इसके अंदर हमको पता करना है कि इसके अंदर फोर्स है या नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसके अंदर फोर्स है। अगर नहीं होता है तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर ध्यान दें तो ये एक स्मॉल बिट्स ऑफ द पेपर है ना। पेपर का एक टुकड़ा लिए, पेपर के टुकड़े को हम देखिए यहाँ पे ऐसे अगर सटा रहे हैं तो कोई मूवमेंट नहीं, यानी इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। सिंपल है। मगर जब हम इस पेन को हम खूब ज़्यादा रब कर रहे हैं अपने बालों से, ठीक है ना, तो इस बालों से रब करने के बाद ये हम फ्रिक्शन की वजह से या घर्षण जिसको बोले, रब करने के बाद अब इसको हम करें तो आराम से छू देगा। देखिए, ठीक है, अट्रैक्ट किया कि नहीं किया? एक बार और देख लीजिए। फिर अट्रैक्ट कराना हो तो हम इसको रबिंग करते हैं। तो रबिंग करने के बाद अगर हम इसको टच करते हैं, देखिए हो गया टच। ठीक है, ये भी टच हो गया, भारी टच हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है? सोचिए, इसके अंदर कोई फोर्स होगा ना जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बिट्स ऑफ द पेपर को। तो ये जो अट्रैक्शन का जो पेपर को जो अट्रैक्ट करने वाला, इसके अंदर जो फोर्स है, वो फोर्स किसके वजह से हो रहा है? ये चार्ज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज वो दरअसल किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का वह फोर्स का नाम है जिसकी वजह से वो दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद रखिए, चार्ज इज अ टाइप ऑफ द फोर्स। टाइप चार्ज क्या है? एक फोर्स का टाइप है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। सब्सटेंस यानी कि एटम। एटम के अंदर का पार्टिकल कौन कौन सा हो सकता है? गेस। एटम के अंदर का पार्टिकल हो सकता है प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्शन है, न्यूट्रॉन में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हटा देते हैं, वो बात की बात है। तो ये जो फोर्स है वो किसमें? सब्सटेंस के प्रोटॉन में या सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। ठीक है ना, ये फोर्स जिसके वजह से वो अट्रैक्ट करता है। समझ आएगा एक बात? तो ये चार्ज एक फोर्स का नाम है। क्लियर है? बताइए इतना बात। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये पैदा कैसे होता है, यानी हाउ चार्ज आर प्रोड्यूस्ड। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हम अभी जैसे पेन से बाल को रब किए थे, यानी कि रबिंग, है ना। रबिंग इज द प्रोसेस या द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। ये पहला मेथड है जिसकी वजह से किसी भी चार्ज को, यानी वो वाला फोर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर है बात? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक यानी एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी क्लियर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच का नाम है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में बहुत सारा ब्रांच है, उसमें ये एक ब्रांच का नाम है जिसमें चार्ज का स्टडी किया जाता है। वो भी चार्ज का स्टडी कैसे किया जाता है? रेस्ट में। यानी चार्ज जब रुका हुआ होगा, एक पेन के टिप पे चार्ज रुका हुआ है, तो रुके हुए चार्ज का स्टडी, यानी उसके फोर्स का स्टडी, उसके और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज का स्टडी है कि नहीं? कहाँ पे है? एट रेस्ट, यानी कि रुके हुए चार्ज का स्टडी करना हमको क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्लियर है बात? बताइए इतना। ठीक है, तो ये दो बात क्लियर कीजिए। चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ब्रांच का नाम है, और चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है जो किसी सब्सटेंस में पाया जाता है, जिसकी वजह से फोर्स लगाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? उस पार्टिकल का नाम बता दीजिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में यही पदार्थ है जिसके अंदर चार्ज पाई जाती है। ठीक है, आमतौर पे एटम के अंदर।
उसके बाद ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, तो भैया इसका फॉर्मेशन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ रबिंग या बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। ये इसका फॉर्मेशन का क्राइटेरिया है, याद रखने के, ठीक है। उसके बाद हम इसका और बात ये कर लेते हैं। इसमें देखिए दो बात है, प्रोटॉन में भी पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन में भी पाया जाता है। तो प्रोटॉन में भी पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन में भी पाया जाता है, इसका मतलब फोर्स दो तरह का हो सकता है, ठीक है। यानी कि दो चीज़ में पाए, अलग अलग दो चीज़ों में जब फोर्स पाई जा रही है, दो नेचर का, तो दो अलग अलग टाइप हो सकता है फोर्स का ड्यू टू इट्स नेचर। इसीलिए इसमें जो फोर्स पाया जाता है और इसमें जो फोर्स पाया जाता है चार्ज का, वो दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब एक का डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो एक का अंदर की तरफ लगेगा। तो इसीलिए एक हमको समझने के लिए इसको हम लोग बोल देते हैं, एक फोर्स को हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे और एक को निगेटिव बोल देंगे। यानी चार्ज दो तरह का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फोर्स, निगेटिव एंड द पॉजिटिव, ठीक है। ये बात क्लियर कीजिएगा। दो, एक को प्लस से डिनोट कीजिएगा, एक को माइनस से कीजिएगा, क्योंकि प्रोटॉन में प्लस होता है इसलिए प्लस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इस चार्ज को हमको नापना हो तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, ब्रैकेट में C, शॉर्टकट में C लिखते हैं। ये इसका क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर का हम लोग क्या उसके चार्ज की वैल्यू नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, कूलम्ब में नापेंगे। तो उसके हिसाब से अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नापना हो, एक इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस देंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, माइनस का साइन इसलिए दिया जाता है। और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है। तो इससे बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक ही तरह का चार्ज पाया जाता है, मगर दोनों का नेचर अलग है। एक धक्का देने वाला फोर्स होगा तो एक अट्रैक्ट करने वाला फोर्स होगा, मगर फोर्स का क्या है, फोर्स का वैल्यू दोनों का सेम होता है, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका चार्ज का। एक और बात नोट कर सकते हैं, ये फोर्स का स्पेशल नाम है जो नेचर में पाया जाता है। ये फोर्स जो चार्ज के अंदर पाया जाता होगा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज पाया जाता होगा, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है, जो चार्ज में पाए जाते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, या इसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तीन नाम है इसका, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। तीनों नाम आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब फोर्स, तीन तरह का फोर्स होता है जो इस स्पेशली इस तरह के फोर्स में, यानी चार्ज के अंदर ये फोर्स पाया जाता है, ठीक है। इतना बात बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक और लास्ट पॉइंट याद रखिए, एक एसआई देख लिए, एक नॉन एसआई देख लेते हैं। यानी कि एक जो एसआई नहीं हो, नॉन एसआई यूनिट भी होता है चार्ज का। नॉन एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है उसको ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ठीक है। यानी कि एक होता है कूलम्ब एसआई और एक होता है ESU। CGS सिस्टम में इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS में, ठीक है। और इस दोनों के बीच में रिलेशन बस याद रख लिए, एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ ESU, इतना होता है, ठीक है। यानी एक कूलम्ब बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू छोटा होता है। तो इसके हिसाब से जान लीजिए बात कि चार्ज का ये बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज का ये बेसिक टर्म जो था, जो हम लोग आज की क्लास में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी एडवांस लेवल या और भी चार्ज के बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।